मैं कहता हूँ कि भाई यू आर फॉल्सली अक्यूज ऑफ अ क्राइम, ठीक है। अब उसमें सबसे पहला है कि भाई बेलेबल ऑफेंस है या नॉन बेलेबल है। काफ़ी लोगों को एक कन्फ्यूजन होता है कि बेलेबल की नॉन बेलेबल का मतलब है कि बेल हो ही नहीं सकती, ऐसा नहीं है। बेलेबल और नॉन बेलेबल की डेफिनेशन बस ये है कि अगर बेलेबल है तो आपको सिर्फ ऑन पेपर अरेस्ट किया जाएगा, बट आप इमीडिएट बस कागज़ पे लिखता है पुलिस ऑफिसर मैं अरेस्ट कर रहा हूँ, पर क्योंकि बेलेबल है तो मैं जी अभी की अभी बेल भी दे रहा हूँ, अब जाओ, ठीक है। पर आप एक अंडरटेकिंग दोगे कि जब भी कोर्ट बुलाएगी, पुलिस बुलाएगी, मैं जाऊँगा। नॉन बेलेबल ये है कि पुलिस वालों की मर्जी है वो अरेस्ट करना चाहें तो, ऐसा नहीं है नॉन बेलेबल में अरेस्ट ही करना है। पुलिस वालों की मर्जी है, मर्डर हो, रेप हो, डकैती हो, किसी भी केस में वो कह सकते हैं हमें नहीं करना अरेस्ट, हमारी मर्जी। तो वो भी एक दिक्कत आती है। कई बार कंप्लेनेंट कहता है भाई पुलिस वाले अरेस्ट नहीं कर रहे हैं बहुत सीरियस केस में। एनीवेज, तो नॉन बेलेबल केस में पुलिस वाले कहते हैं भाई मेरा मन नहीं अरेस्ट करने का। अगर ऐसा है तो बढ़िया है। अब उनका क्या रीज़न है सीरियस ऑफेंस में, नॉन बेलेबल ऑफेंस में नहीं अरेस्ट करने का, आप समझ सकते हो। पर अगर पुलिस वाला कहता है हाँ जी मुझे अरेस्ट करना है, अब अगर जी वहीं की वहीं खड़े होना तो धर लेगा। पर अगर आपसे मे भी कहीं दूर हो और आपको पता चल गया कि आपके खिलाफ एक केस रजिस्टर हुआ है, या आपको पहले धमकी आ गई है मैं करूँगा, फिर आपने किसी को भेजा, पता चला हाँ भी केस रजिस्टर हो गया है, तो जी फिर आप लगाओ एंटिसिपेटरी बेल कि आई एम इन द एंटिसिपेशन कि मेरा अरेस्ट हो सकता है। ये मेरे को आप कोर्ट ये डायरेक्शन दे कि जब पुलिस ऑफिसर मुझे आए अरेस्ट करने तो उसको मुझे उसी टाइम बेल देनी पड़ेगी, वो मुझे कस्टडी में नहीं ले सकता। नॉन बेलेबल ऑफेंस का मतलब ये एक बार पुलिस ने पकड़ लिया उसके बाद और एंटिसिपेटरी बेल नहीं है तो जी फिर आपको जेल में जाना पड़ेगा और आपको बेल सिर्फ कोर्ट दे सकती है, फिर पुलिस वालों के पास पावर नहीं है बेल देने के लिए। तो एंटिसिपेटरी भी तो कोर्ट ही दे सकती है ना? एंटिसिपेटरी भी कोर्ट देती है, बट एंटिसिपेटरी का मतलब ये है कि जब पुलिस वाले उस टाइम अरेस्ट करने जाएं उसी टाइम वो छोड़ देंगे, अगेन ऑन पेपर अरेस्ट करके। पर अगर एंटिसिपेटरी बेल नहीं मिली या आपने लगाई नहीं तो उसके बाद जब पुलिस वाले अरेस्ट करेंगे तो जी आप जाओगे जेल, पहले कुछ दिन पुलिस कस्टडी, उसके बाद जुडिशियल कस्टडी, और उसके बाद आप तब तक रहोगे जब तक कोर्ट आपकी बेल ऑर्डर नहीं करती। और एंटिसिपेटरी बेल जब अप्लाई करते हो तो वो अप्रूवल कितने टाइम में आता है यूजुअली? सो मैंने ऐसा देखा है कि भाई सेम डे भी मिल जाता है कई बार एंटिसिपेटरी बेल, कई बार 3-3 महीने भी लग जाते हैं, पर इंटरिम प्रोटेक्शन चल रही होती है। कई बार 3 महीने चल रहा होता है, कोर्ट कहती है मैं तो इंटरिम प्रोटेक्शन नहीं दूंगा, तो फिर आदमी भगौड़ा हो रखा होता है। कई बार ऐसा होता है कि एंटिसिपेटरी बेल सेशंस कोर्ट में सबसे पहले लगती है, सेशंस कोर्ट ने डिसमिस कर दी, फिर हम हाई कोर्ट भागते हैं, हाई कोर्ट ने डिसमिस कर दिया, हम सुप्रीम कोर्ट भागते हैं, सुप्रीम कोर्ट देती है, या सुप्रीम कोर्ट भी डिसमिस कर दी तो फिर हम क्लाइंट को कहते हैं कि बेटर है आप सरेंडर कर दो, फिर हम आपकी एक रेगुलर बेल एप्लीकेशन लगाएंगे कि जी आदमी कस्टडी में है और इसको बेल दी जाए। सो ये सारे नुआंसेस हैं। अब एंटिसिपेटरी बेल कितनी जल्दी मिल सकती है? सेम डे भी मिल सकती है भाई, 3-6 महीने भी लग जाते हैं। ओके। और ऐसा भी है कि मिलती भी नहीं है तो फिर आप जेल जाओ कुछ दिन के लिए या कुछ हफ्तों के लिए, महीनों के लिए, डिपेंडिंग ऑन किस टाइप का आपके ऊपर एलिगेशन है। थैंक यू सो मच ये क्लिप एंड तक देखने के लिए। अगर आपको और भी ऐसी क्लिप्स देखनी है तो राज शमानी क्लिप्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।